क्या आप जानते हैं एक ऐसी चीज जो गर्मियों में आपके शरीर को बिना फ्रिज और बिना एसी के ठंडा रख सकती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई विदेशी सुपर फूड नहीं है, बल्कि हमारे घरों में सदियों से इस्तेमाल हो रही है और इसका नाम है गोंद कतीरा। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अर्चना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी बाय अर्चना में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देसी खजाने की जो दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। गर्मियां आते ही हम सब परेशान हो जाते हैं। थकान, पसीना, डिहाइड्रेशन और लू का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन हमारी दादी नानी के पास इसका भी सिंपल सलूशन था और वो था गोंद कतीरा। और सबसे खास बात, आज हम सिर्फ घरेलू नुस्खा नहीं जानेंगे, बल्कि इसके पीछे का पूरा साइंस भी समझेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि गोंद कतीरा होता क्या है। ये एक नेचुरल गम है जो एस्ट्रालागस नाम के पेड़ से निकलता है। ये पेड़ के तने से निकलने वाला रेजिन है, जिसको कि सुखा करके बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और सबसे बड़ा मैजिक तब होता है जब ये पानी में डाला जाता है, लेकिन पानी में घुलता नहीं है, बल्कि पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और जेली फॉर्म में आ जाता है। और इसी नेचर को साइंस में एमॉर्फस नेचर कहते हैं, कि जिसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है और ये पानी को पकड़ करके रखता है, यानी अपने अंदर सोख लेता है। और यही कारण है कि ये आपके शरीर को ठंडा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोंद कतीरा शरीर को ठंडा कैसे करता है। तो जब आप गोंद कतीरा खाते हैं तो ये आपके शरीर में पानी को होल्ड करके रखता है, मतलब लंबे समय तक हाइड्रेशन बना रहता है, जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है। तो बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहता है, इसीलिए आयुर्वेद में इसे ठंडी तासीर वाला माना जाता है और मॉडर्न साइंस भी इसे नेचुरल थर्मो रेगुलेटर कहती है। यही कारण है कि गर्मियों में लू से बचने का ये सबसे पावरफुल उपाय है। अब बात करते हैं इसमें छिपे न्यूट्रिएंट्स की। फर्स्ट है पॉलीसैकेराइड, जैसे कि बैसोरिन और ट्रैगेंथिन, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड है फाइबर, सोल्यूबल फाइबर, ये पेट को साफ रखते हैं। थर्ड कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये हड्डियों की मजबूती को बनाए रखते हैं। इसके साथ ही इसमें प्लांट प्रोटीन भी होता है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए ये हल्का भी है और हेल्दी भी। अब बात करते हैं इसके फायदे की। फर्स्ट है लू से बचाव। अगर गर्मियों में आपको बहुत अधिक चक्कर आते हैं या फिर कमजोरी महसूस होती है, तो गोंद कतीरा आपके शरीर को कूल रखता है, जिससे कि आपका चक्कर आना और कमजोरी दोनों ही दूर होती हैं, क्योंकि ये दोनों समस्याएं डिहाइड्रेशन की वजह से होती हैं। सेकंड है पाचन के लिए ये बेहतर है, क्योंकि अगर आपको कब्ज की समस्या है तो इसके अंदर का जो फाइबर होता है ये आपके डाइजेशन को स्मूथ करता है, जिसके कारण आपकी कब्ज भी दूर होती है। थर्ड है स्किन ग्लो और एंटी एजिंग, ये हमारे शरीर को अंदर से हाइड्रेटेड रखता है। और जब शरीर अंदर से हाइड्रेटेड रखता है तो वो खुद ब खुद ही ग्लो करने लगता है। इसके बाद एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि ये रिंकल्स को कम करने में भी हेल्प करता है। फोर्थ बेनिफिट है कि गोंद कतीरा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जब आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है, कहने का मतलब ये है कि शरीर जब जो भी वेस्टेज हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको अच्छे तरीके से बाहर निकाल देता है, तब आपका शरीर हेल्दी भी रहता है और आपकी बीमारियों से आप बचे भी रहते हैं। अब हम नेक्स्ट जानेंगे इसको लेने का सही तरीका। इसके लिए आपको टोटल 6 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है सही मात्रा का ध्यान देना। तो गोंद कतीरा का सही मात्रा में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक व्यक्ति के लिए ले रहे हैं तो 1 से 2 गोंद कतीरे के टुकड़े काफी हैं।
ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी में जाने के बाद ये बहुत अधिक बढ़ जाता है। सेकेंड स्टेप है इसको भिगोने की प्रक्रिया। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें इन टुकड़ों को डाल देना है और पूरी रात लगभग 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देना है। सुबह में जब आप देखेंगे तब ये जेली फॉर्म में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा। अगर बीच में आपको थोड़ा सख्त लगता है तो आप इसे कुछ घंटों के लिए और छोड़ दें, इसके बाद इसका सेवन करें। थर्ड स्टेप है कि इसको खाने से पहले क्या करें। तो जिस पानी में आपने इसे भिगोया है, सबसे पहले उस पानी को फेंक दें और इसको थोड़ा सा हल्का सा धो लें। उसके बाद अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फोर्थ स्टेप है कि इसको किन चीज़ों के साथ लिया जा सकता है। तो आप इसे ठंडे दूध में मिक्स करके थोड़ा मिश्री या शहद मिला करके पी सकते हैं, या फिर रूअफ़ज़ा या इसका शरबत भी बना सकते हैं। इसके अलावा लोग इसे फालूदा और डेजर्ट में डाल करके भी खाते हैं। आप चाहें तो इसे सादे पानी के साथ या फिर नींबू के साथ ले सकते हैं, नींबू पानी के साथ। और इसके अलावा भी बहुत से लोग इसको चिया सीड और सब्जा सीड के साथ लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे ये वेट लॉस करने में हेल्प मिलता है और इससे बॉडी में डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं होती है। फिफ्थ स्टेप है कि लेने का सही समय क्या है। तो आप इसे सुबह में अगर लेते हैं तो सबसे अच्छा है। अगर सुबह में आप नहीं ले पाते हैं तो फिर आप दोपहर में खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद भी गोंद कतीरा का सेवन कर सकते हैं। 6 स्टेप है कि क्या पानी पीना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल पानी पीना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग गोंद कतीरा खाने के बाद ये शिकायत करते हैं कि गोंद कतीरा हमें नुकसान कर रहा है। वो नुकसान नहीं करता है, बल्कि उसकी जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी नहीं करते हैं। तो दिन भर आप कम से कम 4 लीटर पानी जरूर पिए। तो आपको ऐसे ही बात नहीं करनी है कि मैंने तो बहुत सारा पानी पिया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। आप इसके लिए 1 लीटर की एक बॉटल रख लीजिए, उसमें एक बार पानी भरिए, उसको पी जाइए। जब जैसे ही वो फिनिश हो दोबारा उसमें पानी भरिए, उसको पी जाइए। तब जाकर के पता लगेगा कि आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं। देखिए, एक बात तो सही है कि पानी हमें उतना ही पीना चाहिए जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, लेकिन मिनिमम पानी आप 3 से 4 लीटर जरूर पिए जब आप गोंद कतीरा खा रहे हो, खास करके गर्मियों के दिनों में, क्योंकि गोंद कतीरा गर्मियों में खाया जाता है। और अगर आप पानी की मात्रा कम रखेंगे तो ये उल्टा कब्ज बनाएगा, और अगर आप पानी की मात्रा बढ़ा करके रखेंगे और पानी की मात्रा अच्छी पिएंगे तो गोंद कतीरा के जितने बेनिफिट है वो सब आपको मिलेंगे। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर सावधानी की बात करें तो गोंद कतीरा को कभी भी कच्चा ना खाएं, वरना ये गले में फूल सकता है और चोक का खतरा बढ़ सकता है। जो लोग भी दवाएं ले रहे हैं वो गोंद कतीरा को 1 से 2 घंटे का गैप दे करके ही खाएं, क्योंकि दवाओं के साथ इसे नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट वीमेन भी गोंद कतीरा को अवॉइड करें, और जिन लोगों को बहुत अधिक एसिडिटी की समस्या है वो लोग गोंद कतीरा ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर वो लोग कम मात्रा में दोपहर के समय में इसे ले सकते हैं। दोस्तों, गोंद कतीरा लेना मुश्किल नहीं है, बल्कि इसका सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। नेचर्स ने हमें वो सब कुछ दिया है जिससे हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं, लेकिन हम उन सब चीज़ों को लेने का सही तरीका नहीं जानते हैं, सही समय नहीं जानते हैं, इसीलिए हमसे बार बार गलतियां होती हैं और हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो खुद को हेल्दी रखने के लिए आपको रोज़ थोड़ी थोड़ी एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको गर्मियों में बहुत अधिक परेशानी होती है, या जो दिन भर एसी चला करके बैठते हैं और फिर भी उनकी गर्मी नहीं जाती है, या जो लोग गांव में रहते हैं और अक्सर करके बाहर निकलते रहते हैं और उन्हें लू से भी बचना होता है। तो वो लोग अगर गोंद कतीरा का सही तरीके से सेवन करेंगे तो वो इन गर्मियों में अपने आप को काफ़ी हेल्दी रख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।